आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम वन लाइनर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संकलित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की पर प्रकाश डालेंगे। समय न लेते हुए एक एक कर आते हैं विषय वस्तु पर। पहला है, मानव की आदि स्थली या पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछ ले कि मानव का आदि पूर्वज किसे कहते हैं, तो यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को माना जाता है, जिसका शाब्दिक आशय है दक्षिण मानव समप्राणी। यदि पूछ ले कि मानव की आदि माता या मानव की माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो लूसी को। भारत में मानव संबंधी सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसका हो जाएगा नर्मदा घाटी। प्राचीनतम द्विपद मानव यानी दो पैरों पर चलने वाला मानव, तो यह पिथेक्रैंथोपस मानव हो जाएगा, जिसका शाब्दिक आशय ही है सीधा चलने वाला कपि मानव। यदि पूछ ले कि आग की खोज करने वाला मानव कौन था, यानी सर्वप्रथम आग की खोज किस मनुष्य ने किया, तो यह होमो इरेक्टस मानव ने किया, जिसे द्विपदी मानव यानी पूर्ण रूपेण अगर देखा जाए दो पैरों पर चलने वाला मानव तो होमो इरेक्टस मानव था, जिसका शाब्दिक आशय है द्विपदी मानव। यदि पूछ ले कि मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो यह निएंडरथाल मानव था। अच्छा, एक प्रश्न और भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, पिथेकैंथ्रोपस क्या है, होमो इरेक्टस क्या है, निएंडरथाल क्या है, तो ये सब स्थान के नाम हैं। कभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये मानव जाति के नाम हैं, ये स्थान के नाम से जुड़े हुए हैं। और इसमें भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं। पीसीएस में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि स्थान के नाम है कि मानव जाति के नाम है कि मानव पूर्वज के नाम है, तो ये स्थान के नाम से जुड़े हुए हैं, स्थान के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। यदि पूछ ले प्रश्न कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है, हालिया पूर्वज कौन है, तो यह हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। यदि यह प्रश्न पूछ ले कि नवीनतम मानव कौन है, तो यह हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। यह भी यदि प्रश्न पूछ ले कि किस स्थल से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई, तो यह पलक्कम से हुई। यदि प्रश्न पूछ ले कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। यदि पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व का जनक, तो यह कनिंघम हो जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछ ले प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट हो जाएंगे। यहाँ है कि हमने एक कॉलम में संस्कृति और दूसरे में अन्य नाम, यानी अन्य नामों से भी जाना जाता है। कुछ जैसे उपनाम आप कहते हैं, तो सोहन संस्कृति यानी जो पुरापाषाण कालीन संस्कृति थी, उसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक संस्कृति आप पूछ ले तो उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्षमा चाहते हैं। बनास संस्कृति यदि पूछ ले तो इसे अन्य नाम में अहाड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात यदि पूछ ले प्रश्न में कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बागोर से। अच्छा, ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास की चर्चा हम कर रहे हैं। यदि पूछ ले कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से सर्वप्रथम कब परिचित हुए, तो मध्य पाषाण काल में। यदि प्रश्न आ जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो यह उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अन्न कौन था, तो इसमें थोड़ा सा
एक प्रकार से असमंजस की स्थिति है, कहीं कहीं जौ मिल रहा है, कहीं कहीं गेहूँ मिल रहा है, तो इस पर एक बार हम भी अध्ययन करेंगे और अन्य किताबों का भी, अन्य प्रमाणिक किताबों का, उसके बाद हम इसको दिखाएंगे। फिर उसके बाद है कि भारत में लोगों के जमीन के अंदर गड्ढे में रहने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कश्मीर से प्राप्त होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि जो है मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु कौन सा था, तो वह तांबा हो जाएगा। यदि प्रश्न आ जाए कि किस क्षेत्र से प्राप्त चित्रित मृदुभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो यह मालवा हो जाएगा। भारत में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ, तो यह 1300 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से 1300 वर्ष पूर्व से ही भारत में लोहे के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भारत में चूल्हे का प्राचीनतम पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह विला सुरगाम से प्राप्त होता है। यदि पूछ ले कपास के खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारत में ताम्र निधि का सबसे विशाल स्थान कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह गुनगेरिया के से प्राप्त होता है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भीमबेटका के खोजकर्ता कौन थे? भीमबेटका क्या है, तो यह एक गुफा है। इसके खोजकर्ता कौन थे, कहाँ है, तो यह भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यदि पूछ ले खोजकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर विप्र श्रीधर वाकड़कर। किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे या उनके अवशेष पाए गए हैं, तो यह पूरा पाषाण काल युग में शुतुरमुर्ग के अवशेष भारत में पाए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से हम लोग अवगत हुए। आगे नई चर्चा में हम नए विषय वस्तु के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। यदि आप प्रश्न कमेंट के द्वारा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या अपना राय साझा कर सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। आज इतना ही।